One more question today we will going to discuss वो है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करूँ ताकि ये जो पॉइंट्स है आपको ये अपने माइंड में रखने हैं, ये इस एक्सरसाइज में आपको काम आएंगे। जो कि सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट है क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं, आपको पता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन कोसेक थीटा भी। यानी अगर आपको कभी भी ये मिलेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा जो है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा this is equal to 1 upon sin theta. Keep in mind these are important points. और क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो cos थीटा है आपको पता है cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो sec थीटा है, sec थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। वन मोर पॉइंट, ये जो tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा में, और ये जो कॉट थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा के बराबर। यानी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। वन मोर पॉइंट, ये जो tan थीटा है दिस इज डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये पॉइंट भी अपने दिमाग में आपको रखना है। और ये जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। यानी पार्ट नंबर फर्स्ट है क्या डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक LHS, यानी हम क्या करेंगे, will take LHS of this part, यानी taking LHS यानी left hand side, that is dear students cosec theta minus cot theta whole square, we have to prove this is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। तो कैसे इस पार्ट को हम प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोसेक थीटा है अभी मैंने आपको बताया इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। यानी ये जो कोसेक थीटा है अभी मैंने बताया कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बीच में है डियर स्टूडेंट्स माइनस, और ये जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या आएगा, और आएगा डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। बट कीप इन माइंड आपको यहां रीजन लिखना है, एक रीजन तो लिखना है कोसेक थीटा जो है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड ये जो डियर स्टूडेंट्स कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद करना क्या है, हाँ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, सर यहां तो कॉट थीटा के बदले हमने 1 अपॉन tan तो नहीं लिखा। डियर स्टूडेंट जब हम इसको लिखेंगे यानी 1 अपॉन tan की फॉर्म में तो ये क्या हो जाए, ये बनेगा कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद करना क्या है, बस इसके बाद हमें इसको सिंपलीफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या आएगा, और आएगा डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या, ये जो पावर है न्यूमरेटर का पावर अलग देंगे और डिनोमिनेटर का पावर अलग देंगे, यानी इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर,
और क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, और बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, इसकी तरह भी आपको ध्यान देना है, यानी हमें आरएचएस में लाना है कॉस लाना है। हालांकि न्यूमरेटर में तो कॉस आया, मगर अभी तो डिनोमिनेटर में कॉस नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपको डियर स्टूडेंट्स पता होगा कि पावर तो यानी पावर जो है दैट इज 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 बार। अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, हालांकि डिनोमिनेटर में मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे तो कॉस चाहिए, बट कीप इन माइंड आपने इसको मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। जब आप यहां डिटरमाइन करोगे किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट कीप इन माइंड यहां आपको ये रीजन लिखना है। इसके बाद करेंगे क्या, बस अब इसको सिंपलीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यानी अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, मुझे तो एक ही कॉस चाहिए, यानी एक ही 1 माइनस कॉस थीटा मुझे चाहिए, ये तो 2 बार है, और ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वी विल यूज एन आइडेंटिटी हियर। कौन सी वाली आइडेंटिटी डियर स्टूडेंट्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। What it becomes? It becomes a plus b into a minus b, यानी a plus b 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। डियर स्टूडेंट्स यहां तो रीजन लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी डियर स्टूडेंट्स, यानी a स्क्वायर माइनस क्या है डियर स्टूडेंट्स b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a plus b into a minus b। इसके बाद करना क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा एक तो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसी चीज को हमें प्रूव ही करना था, यानी इक्वल्स टू RHS। इस तरह से बेटा ये जो पार्ट है ये हुआ कंप्लीट, और दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे।